नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपी पीसीएस प्री 2024 22 दिसंबर 2024 को एग्जाम होने वाला है। परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है। 3 से 4 दिन का समय हमारे पीसीएस प्री एग्जाम के लिए है। तो इस 3 से 4 दिनों में हम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या रणनीति बनाएं, उसके लिए आज हम इस वीडियो में आप सबसे टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप हम इस बारे में कि अंतिम दिनों की प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है जो हमें सफलता तक ले जाए। निश्चित तौर पे आपने साल भर बहुत अच्छे से मेहनत किया, पेपर भी पोस्टपोन्ड हुआ, फिर भी आप लोग परीक्षा में मेहनत करते रहे। इसलिए अब कम समय बचा है और कम समय में क्या प्रभावी रणनीति होनी चाहिए हमारी, जिससे हम परीक्षा में बेहतर कर सकें। इसके लिए हम इस वीडियो में आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लाए हैं जो अंतिम 3 से 4 दिनों में आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस परीक्षा में बेहतर करने में सफल होंगे और परीक्षा भी आपकी पास होने से, प्री एग्जाम क्वालिफाई होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर एक टॉपिक को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला टॉपिक क्या है? सिलेबस का विश्लेषण और दोहराव। यूपी पीसीएस प्री का जो सिलेबस है उसका अगर हम विश्लेषण, जो साल भर पढ़े हैं उसका जो निचोड़ और उस निचोड़ का दोहराव अगर हम इस 3 से 4 दिनों में अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें लाभ की स्थिति में पहुंचाता है। देखते हैं मुख्य टॉपिक्स पर फोकस। मुख्य टॉपिक्स पर फोकस जैसे इतिहास टॉपिक्स में स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत। यहाँ से आयोग द्वारा हर बार काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत। ये आपके क्वालिफाई होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आयोग यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठाता है, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत का आप लोग 3 से 4 दिनों में जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। और इतिहास में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से भी प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहती है, प्रश्न बनते भी हैं। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर हम रिवीजन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम परीक्षा में बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। भूगोल का टॉपिक, भारत और विश्व का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत और विश्व के भूगोल से आप लोग जितने भी प्रश्न आए हैं पिछली परीक्षाओं में उन सबका आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप लोग जरूर देख लें। और सबसे बड़ी चीज, भूगोल में आप मैप के आधार पे मैपिंग, इस भूगोल विषय में जो लेटेस्ट में जो एग्जाम हो रहे हैं आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैप के आधार पर कूट में, कथन कारण में और विकल्प के माध्यम से जो सवाल पूछे जाते हैं वो अधिकतर मैप से होते हैं। इसलिए भूगोल में आप लोग ज़्यादा मैप पे रिवीजन करते रहिए। पर्यावरण भी आप लोग रिवीजन करते रहिए और पारिस्थितिकी, पर्यावरण से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था, संविधान के मुख्य अनुच्छेद, पंचायती राज और न्यायपालिका। भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से भी आयोग ने हर बार प्रश्न पूछा है और अच्छा खासा 20 से 25 प्रश्नों के बीच से इस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं आयोग द्वारा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद जो कि कोडिंग के माध्यम से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अनुच्छेद, आप इस तरीके के अनुच्छेदों को, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिए। आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बजट और योजनाएं। आर्थिक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था पे आधारित जो लेटेस्ट में करंट में जो आर्थिक गतिविधियां हुई हैं आप लोग उसको निश्चित रूप से देख लें। बजट और योजनाओं पे भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
रोजमर्रा के विज्ञान और वर्तमान तकनीकी विकास, इस तरीके के विज्ञान आयोग ने अब अपना पैटर्न बदल लिया है। परंपरागत प्रश्नों से आयोग ने दूरी बना ली है। अब वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है विज्ञान में जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं, और खास तौर से जीव विज्ञान में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य टॉपिक्स के अलावा करंट अफेयर्स भी हमारे परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना कोई भी प्री एग्जाम क्वालिफाई होने का सोच भी नहीं सकता। करंट अफेयर्स हमारी परीक्षा में बहुत बड़ा स्थान रखता है। इसलिए पिछले 6 से 12 महीनों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, खेल और ये सब घटनाएं, प्रमुख व्यक्ति नियुक्तियां, जितनी भी करंट अफेयर से संबंधित पिछले 12 महीने में गतिविधियां हुई हैं, आप लोग उसको निश्चित रूप से देख लें। करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हमारे यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स में काफ़ी, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना आप करंट अफेयर्स रिवीजन करते रहिए इन 3 से 4 दिनों में। करंट अफेयर्स में सरकारी योजनाएं, रिपोर्ट्स और आयोग और सूचकांक, जितना भी करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, आप लोग एक बार देखते रहिए। पत्रिकाएं पढ़िए, ईयरली करंट अफेयर्स। आप लोग एक बार दृष्टि की, चाहे घटना चक्र की, मार्केट में ऐसी बहुत सी करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं हैं, आप लोग उसको ले सकते हैं। आप करंट अफेयर्स वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को आप अछूता नहीं कर सकते यूपीपीसीएस प्री के लिए। दूसरा, मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें। अगर हम जितना परीक्षा का रिवीजन करते हैं, क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं, और मॉक टेस्ट के साथ साथ हमारे पास टाइम के साथ हम अपने 150 प्रश्नों को हल कर लेंगे, उतना ही हमारा समय बचेगा, हम प्रश्न करने की स्थिति में रहेंगे और तनाव की स्थिति कम रहेगी कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए आप लोग जितना हो सके इन 3 से 4 दिनों में मॉक टेस्ट दें, एक टाइम के अंदर दें, जिससे आप परीक्षा में बेहतर कर सकेंगे। परीक्षा जैसे माहौल में मॉक टेस्ट हल करें। बिल्कुल आप लोग ऐसे सॉल्व करें मॉक टेस्ट कि जैसे हम पेपर दे रहे हों परीक्षा हॉल में। हमारे पास 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे में हम 150 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका माहौल आप क्रिएट करिए। क्योंकि जो मेंटली आप प्रिपेयर होंगे इस टाइम के लिए, इस टेस्ट के लिए, वो जितना ही जरूरी होगा आपके प्री एग्जाम के लिए। कठिनाई स्तर को समझें और समय प्रबंधन के लिए मॉक टेस्ट का उपयोग करें। बिल्कुल पिछले साल की परीक्षाएं आयोग द्वारा अगर पूछे गए प्रश्नों को आप समझते हैं, पेपर को देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा है, उसी आधार पर अगर मॉक टेस्ट करते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से इन 3 से 4 दिनों में तो आप प्री से एग्जाम के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। गलतियों का विश्लेषण करें, गलत उत्तरों को सुधारें और उस टॉपिक का पुनरीक्षण करें। आयोग द्वारा हर बार परीक्षा में, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हों तो आपने मॉक टेस्ट दिया होगा। मॉक टेस्ट में जिस टॉपिक से आपने गलतियां कर रहे होंगे आप उनको सुधारिए। अगर आपने आयोग को पहले भी परीक्षाएं दी हैं पीसीएस प्री की और आपने वहां से सफलता नहीं प्राप्त की है, तो आप निश्चित तौर से उस चीज़ की समीक्षा करें कि हमारा किस टॉपिक से गलत प्रश्न हो रहे थे, आप उसको मजबूती से रिवीजन करिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अधिक से अधिक सही उत्तर देने का अभ्यास करें। आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो टॉपिक सबसे कमजोर है, अगर आप उस पर अधिक बल दे के उसका रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कठिन टॉपिक, कमजोर टॉपिक के जो
प्रश्न हैं वो निश्चित तौर से आपको सरल लगने लगेंगे, आपको परीक्षा में जरूर से आएंगे और आपके जो सही स्थिति वाले टॉपिक हैं उसमें और कठिन स्तर वाले टॉपिक के दोनों में सही उत्तर देने का अभ्यास करें। नोट्स और चार्ट का दोहराव। 60 नोट्स। अंतिम दिनों में केवल अपने बनाए 60 नोट्स का रिवीजन करें। इन 3 से 4 दिनों में आपने साल भर जो पढ़ाई की है कोचिंग में चाहे सेल्फ स्टडी से, आपने जो नोट्स तैयार किए हैं अपने शॉर्ट हैंड से, आप उसको बिल्कुल 3 से 4 दिनों में रिवीजन करिए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपकी परीक्षा में काफ़ी बेहतर स्थिति लाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां, संविधान, अनुसूचियां और भारत के नक्शे पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण तिथियां, यहाँ से कूट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की अनुसूचियां, अनुच्छेद, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। कूट के माध्यम से मिलान करिए कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसका दोहराव जरूर करें। भारत के नक्शे पर ध्यान दें। भूगोल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार लोकेशन पूछता है, स्थिति पूछती है कि ये स्थिति कहाँ पे है। अगर आपकी मैप पे अच्छी पकड़ है तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाएंगे। डायग्राम और चार्ट। नदियां, पर्वत और जलवायु से जुड़े नक्शों का अभ्यास करें। एक बार फिर देखिए भूगोल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है आपकी यूपीएससी प्री एग्जाम में, वो भी ज्योग्राफी के मैप से। नदियां, पर्वत, फिर से वहां पे जितनी भी लोकेशन है नदियों की, पर्वतों की, देशों की, या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका रिवीजन जरूर करिए। इकोनॉमिक डेटा और योजनाओं को चार्ट के माध्यम से अभ्यास करें। जितने भी आर्थिक डाटाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका आप चार्ट के माध्यम से जरूर समझें, उनका रिवीजन करते रहिए। आपके परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न आने वाले की संभावना बढ़ जाती है। निगेटिव मार्किंग से बचाव। सबसे जरूरी चीज ये है, यहाँ से आपको काफ़ी प्लस पॉइंट होने वाला है और यहीं से आप काफ़ी निगेटिव भी जाने वाले हैं। जिसको इस चीज पे कमांड हो गया वो परीक्षा को क्वालिफाई करने में 100% सफल होगा। नेगेटिव मार्किंग हमारे परीक्षा में एक बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। नेगेटिव मार्किंग अच्छे से अच्छे रिवीजन प्रैक्टिस करने वाले, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी नीचे लाके पटक देता है। ये आप इससे जरूर बचिए। कैसे बचें, हम इस बारे में बात करते हैं। सटीकता पर ध्यान दें। केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। बिल्कुल, आप केवल उन्हीं प्रश्नों को टच करें जिनमें आप पूरी तरह से आश्वस्त हों। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अनुमान लगाने से बचें। तुक्का लगाने से बिल्कुल आप बच सकते हैं निगेटिव मार्किंग में, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप हर क्वेश्चन में रिस्क लेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क खड़ा होने वाला है। आप रिस्क तभी ले सकते हैं जब आपको दो विकल्पों में कंफ्यूजन हो, वरना आप बिल्कुल ही रिस्क मत लीजिए तुक्का लगाने का, नहीं तो आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं यूपीएससी प्री परीक्षा में। इस चीज का अगर आप प्रबंधन कर ले जाते हैं निगेटिव मार्किंग का, तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी प्री परीक्षा में सफल हो सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर हल करें। आसान प्रश्न पहले हल करें ताकि समय बच सके। बिल्कुल, अगर यूपीएससी प्री परीक्षा में आप अपने पसंदीदा टॉपिक को हल करते हैं,
जो इस परीक्षा में आपके द्वारा पढ़े गए, आपकी मजबूत स्थिति से जो प्रश्न उठाए गए, अगर आप वहां से सॉल्व करते हैं तो आप निश्चित रूप से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपका टाइम बचेगा। और उसके बाद टाइम बचने के साथ अन्य प्रश्नों पे आप अधिक जोर दे के सॉल्व कर सकते हैं, अधिक समय दे सकते हैं, अधिक दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम रहेगा तब। इसलिए सबसे ज़रूरी होगा कि आप अपनी समय का बचत करें। टाइम मैनेजमेंट परीक्षा के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। 10 प्रश्न हल किए, 10 हल किए प्रश्नों को ओएमआर में भरते जाएं, अंतिम घंटे का इंतजार न करें। ओएमआर को भी साथ में आप भरते जाएं, वरना कुछ मिनट पहले आप ओएमआर भरेंगे और तनाव की स्थिति में होंगे तो आपसे गलत ऑप्शन भर जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए आप समय से पहले ओएमआर को भर लें। अगर आप अंतिम मिनटों में ओएमआर को आधा घंटा 15 मिनट पहले भरेंगे तो जल्दबाजी में आपसे ओएमआर भरे में गलती हो सकती है। इसलिए आप 10-10 प्रश्न के गैपिंग के बाद ओएमआर को फिल करते जाइए, जो आपको गलती से बचाएगा। क्योंकि आप कितना भी सॉल्व कर लेंगे, अगर ओएमआर पे आप सही ढंग से क्वेश्चन को नहीं फिल किए हैं तो आपको प्रश्न मिलेंगे नहीं, अंक मिलेंगे नहीं, बल्कि निगेटिव मार्किंग के आधार पे आपके अंक जरूर कट जाएंगे। इसलिए ओएमआर को भरते जाएं। तनाव की स्थिति में लास्ट के टाइम में आप ओएमआर बिल्कुल ना भरें, ऐसी गलती मत करिए। मानसिक और शारीरिक तैयारी, मानसिक संतुलन बनाए रखें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हल्के फुल्के रिवीजन पर ध्यान दें। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना रहे, कॉन्फिडेंस लो ना हो, इसलिए आप रिवीजन पर ध्यान दें। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। आपके जो मजबूत टॉपिक हैं, आपके जो तैयार टॉपिक हैं, उनके साथ साथ आपके जो कमज़ोर टॉपिक हैं उनसे भी रिवीजन बनाते रहिए। आसान प्रश्नों को कठिन प्रश्नों का सामंजस्य बनाकर आप हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और पूरा का पूरा खेल यूपीपीसीएसपी परीक्षा में कॉन्फिडेंस का है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये निगेटिव मार्किंग के आधार पे आपको आसमान से जमीन पे पटक देगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखे रहिएगा। आपकी रिवीजन को ये अच्छे से करने में काफ़ी मदद होने वाली है कि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। घबराने से बचें, ध्यान व योग का सहारा लें। अंतिम दिनों में कुछ छात्र घबराने लगते हैं, परीक्षा को तनाव में ले लेते हैं, तैयारी को इतना बोझिल बना लेते हैं कि वे परीक्षा को एक घबराहट की स्थिति में पूरा तहस का नहस कर देते हैं, अपनी साल भर की मेहनत, अपनी साल भर की पढ़ाई लिखाई को। इसलिए घबराने से बचें। उसके लिए आप ध्यान और योग का सहारा ले सकते हैं। अच्छी नींद और भोजन, परीक्षा के पहले दिन पर्याप्त नींद लें। 22 तारीख को एग्जाम है, 21 तारीख को आप एकदम फ्री रिलैक्स हो जाइए। 21 दिसंबर को आप रिलैक्स हो जाइए, अच्छी तरीके से नींद लें, मूड फ्रेश रखें। आपको इन दिनों में तनाव लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप अच्छी तरीके से, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जितना अच्छा नींद लेंगे आप उतना ही स्ट्रेस फ्री रहेंगे। इसलिए आप लोग नींद, घबराहट बिल्कुल मत रखिए, नींद अच्छी रखिए। नींद अच्छी रखेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, आपकी सोचने की स्थिति सही रहेगी। जब सोचने की स्थिति सही रहेगी तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा करने की स्थिति में होंगे। हल्का और पोषण युक्त भोजन करें। परीक्षा के पहले आप हल्का और
पोषण युक्त भोजन करें। ये नहीं कि आप ज़्यादातर खा लिए और खा के परीक्षा में गए तो परीक्षा में ही सोने लगे, आपका पूरी की पूरी तैयारी बर्बाद, आपका परीक्षा बर्बाद, और निश्चित रूप से आप परीक्षा को क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हल्का और पोषण युक्त भोजन करें जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा के दिन की तैयारी, ये सबसे जरूरी चीज है। साल भर से जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो समय आ गया है युद्ध की तैयारी। अगर युद्ध में हम अपने औजारों को तैयार नहीं रखेंगे तो हम युद्ध करेंगे कैसे। उसके लिए हम अपने हथियारों को निश्चित रूप से तैयार करके रख लें, क्योंकि हमें इस परीक्षा नामी युद्ध में हमें सफलता लानी है। इसलिए हमें आवश्यक दस्तावेज जो आयोग ने परीक्षा के लिए अनिवार्य किए हैं हम उसको तैयार कर लें, जैसे एडमिट कार्ड, पहचान पत्र, परीक्षा केंद्र की जानकारी की पुष्टि कर लें। सेंटर दूसरे जिले में गया है या कहाँ गया है, आप परीक्षा केंद्र की जानकारी अवश्य कर लें। परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंच जाएं, एक दिन पहले पहुंच जाएं, जिससे आप तनाव की स्थिति में न रहें, परीक्षा आपके लिए बोझिल न हो, आप हड़बड़ी में न जाएं, घबराहट न करें। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र की जानकारी हमें पहले से हो। समय पर पहुंचें, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि तनाव से बच सके। परीक्षा केंद्र पे जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे है। निश्चित रूप से हमें रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है और अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, वरना जल्दबाजी में, घबराहट में, तनाव की स्थिति में हम परीक्षा में पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट हमारे एग्जाम पे जरूर पड़ेगा। परीक्षा की रणनीति, दोनों पेपर जीएस और सीसैट को योजना के अनुसार हल करें। पीसीएस प्री एग्जाम में 2 शिफ्ट के पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड यानी सीसैट, इन 2 पेपरों का हमारा एग्जाम होने वाला है। जीएस फर्स्ट और सीसैट ये ऐसे पेपर हैं, सीसैट क्वालिफाई है और जीएस हमें मार्किंग करना है, मेरिट बनेगी उसके आधार पर। हमें अपनी योजना के अनुसार जो आपकी तैयारी है उसकी रणनीति के अनुसार आपको हल करना है। सीसैट को गंभीरता के साथ हल करें। सीसैट निश्चित रूप से क्वालिफाई है, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में लेंगे तो ये एग्जाम भी आपको हल्के में लेगा। इसलिए सीसैट बिल्कुल ही हल्के में न लें। सीसैट का रिवीजन करें इन अंतिम 3 से 4 दिनों में, और सीसैट आप रिवीजन करेंगे तो आपको सीसैट में कोई भी तनाव की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। आप निश्चित रूप से क्वालिफाई होंगे। आप जीएस फर्स्ट के लिए आप मेहनत करते रहिए। अगर आपका जीएस फर्स्ट कितना भी अच्छा गया हो लेकिन आपका सीसैट खराब चला गया तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। अंतिम सुझाव, रिवीजन और आत्मविश्वास। अंतिम समय में नए टॉपिक्स पढ़ने की बजाय पुरानी चीज़ों का दोहराव करें। फिर से वही चीज़ें आ गई। अंतिम सुझाव यही है कि आप अंतिम समय में नए टॉपिक्स पढ़ने के बजाय जो आपने पढ़ा है साल भर में आप उसका रिवीजन करें। करंट अफेयर्स का रिवीजन करें। करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहें, अपना कॉन्फिडेंस बनाते रहें। इसलिए आप लोग जितना हो सके आपकी पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार दोहराव कर लें इन 3 से 4 दिनों में। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण, परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच रखें। बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं और डरते भी हैं। ये चीज़ आपको नहीं रखना है। निगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें। परीक्षा के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखें कि परीक्षा में मेरा क्या होने वाला है। परीक्षा से पहले ही आप परिणाम का अनुमान लगा लेंगे तो फिर परीक्षा भी आपका सही नहीं होने वाला है। आप निश्चित रूप से परीक्षा के प्रति
सकारात्मक सोच रखें। परीक्षा आपका अच्छा होने वाला है। आपकी तैयारी है, आपकी मेहनत है, आपका लगन है। आपने जितना अच्छे से इस परीक्षा के लिए अपनी मेहनतों को, अपने संघर्षों को झोंका है, वो निश्चित रूप से परिणाम लाएगी। इसलिए इस सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में जाएं। अपनी ताकत पर भरोसा रखें। वही टॉपिक्स चुनें जिनमें आप निपुण हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में आप उन टॉपिक को पहले हल करें जो आपका जो सबसे निपुण टॉपिक हो, आप जिसमें सबसे मजबूत हो, आपका जो सबसे अच्छा टॉपिक हो, पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो अन्य प्रश्नों में आप काफ़ी आसानी से समय दे सकते हैं। काफ़ी आसानी के साथ, समय के साथ सोच समझ सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। इसलिए आप वही टॉपिक पहले चुनिए जिनमें आप काफ़ी अच्छी स्थिति में हों। इस रणनीति को अपनाकर आप यूपी पीसीएस प्री 2024 में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको इस परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए आपके भविष्य के मंगलमय कामना करते हैं। आपको इस परीक्षा के लिए हमारी शुभेच्छा। बेस्ट ऑफ लक। इस परीक्षा में आप बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। आप देश के लिए, प्रदेश के लिए आप अधिकारी बने, यही हमारी कामना है। बेस्ट ऑफ लक।